अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है KMR प्रोजेक्ट। अस्सलाम वालेकुम। शहरियान हैदराबाद के लिए खुशखबरी। आपकी सहूलत से आपको मालिक मकान बनाने वाले हैदराबाद के मशहूर और भरोसेमंद रियल एस्टेट कंपनी KMR इंडिया होम्स प्राइवेट लिमिटेड, जो हाल ही में अपने कस्टमर्स के साथ 15 साल जश्न मना चुकी है। कंपनी अब मूसा नगर के नाम से शमशाबाद की आबादी में वेल डेवलप्ड एरिया सिर्फ 5 लाख में मकान और 2 लाख में प्लॉट दे रही है। कई मसाजिद और मदरसों की सहूलत, डांबर रोड, तमाम सहूलतों से आरास्ता कई मकान भी बन चुके हैं और कई ज़ेरे तामीर हैं। अपने सरमाए को 10 गुना बढ़ाइए। KMR से जुड़े, किराएदार नहीं मकानदार बने। ऑफिस जमजम फंक्शन हॉल, आराम। पंजाब के पठानकोट में दहशतगर्दों का हमला। हिंदुस्तानी फजाइया के अड्डे को निशाना बनाने का मंसूबा। हमले में 3 सिक्योरिटी मुलाजिमीन हलाक जबकि 4 दहशतगर्दों को भी मार दिया गया। हिंदुस्तानी फजाइया पर हुए हमले के बाद मुल्क भर में गैर मामूली सिक्योरिटी। वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान पर किसी भी तरह के हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आला KCR की क़यादत में पहली मरतबा काबीना का इजलास 2 सेशन में मुनक़्क़िद किया गया। इजलास में कई अहम उमूर पर फैसले लिए गए। GHMC इंतखाबात की तमाम तैयारियां मुकम्मल। 23 जनवरी को मुजवज़ा इंतखाबात मुनक़्क़िद होने का ख़वी इम्कान। 150 वार्ड्स में तकरीबन 65 लाख राय दहिंदे अपने वोट का करेंगे इस्तेमाल। आंध्र प्रदेश की रुकन असम्बली रोजा की ऐवान से 1 साल तक मुअत्तली का जायजा लेने के लिए 4 रुकनी कमेटी की तश्कील। 20 यौम में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। नाज़रीन, खबरों की तफसील में सबसे पहले पंजाब के पठानकोट का जिक्र करते हैं, जहां जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब तकरीबन 3:30 बजे पंजाब के पठानकोट में हिंदुस्तानी फजाइया के अड्डे पर दहशतगर्दाना हमला किया गया। इस हमले में 3 सिक्योरिटी मुलाजिमीन हलाक हो गए, ताहम 4 दहशतगर्दों को भी खत्म कर दिया गया। इस दहशतगर्द हमले में मुलविस दहशतगर्दों का ताल्लुक पाकिस्तान के भावलपुर से बताया गया है और शुबा किया जा रहा है कि शिद्दत पसंद तंजीम जैश मोहम्मद इस हमले के पीछे मुलविस हो सकती है। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। हम चाहते हैं पाकिस्तान ही नहीं बल्कि सभी पड़ोसी देशों के साथ हमारे अच्छे रिश्ते होने चाहिए। उसके बाद जो आज अटैक हुआ उसके संबंध में रेड अलर्ट किया हुआ है यहाँ पे सारे शहर में। उसके संबंध में नाकाबंदी की हुई है हमने स्नेत पुल पे, और नाकाबंदी के दौरान चेकिंग कर रहे हैं हम।
हमारे पास एक ये जो आई है इंजर्ड पर्सन आया है, उसके एक तो थाई पे शॉट इंजरी है, गन शॉट इंजरी है, और एक उनके पैर के ऊपर गन शॉट इंजरी है। लगभग 4 बजे के बाद शुरू हुआ था और इसमें अभी तक 2 लोगों को मार गिराया गया और कुछ लोग अपनी ओर से भी घायल हुए हैं। पंजाब के पठानकोट में हिंदुस्तानी फजाइया के अड्डे पर हुए दहशतगर्द हमले में 3 सिक्योरिटी मुलाजमीन हलाक हो गए, जबकि 4 दहशतगर्दों को भी हलाक कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब 3:30 बजे दहशतगर्दों ने हवाई अड्डे पर हमला कर दिया और कई घंटों तक फायरिंग का तबादला जारी रहा। इस हमले में दीगर फौजी मुलाजमीन भी जख्मी हुए हैं और शुबा किया जा रहा है कि शिद्दत पसंद तंजीम जैश मोहम्मद इस हमले के पीछे मुलविस है और हमले में मुलविस दहशतगर्दों का ताल्लुक पाकिस्तान के भावलपुर से बताया गया है। ये हमला एक ऐसे वक्त किया गया जब वजीर आजम मोदी के पाकिस्तान दौरे के बाद जनवरी में दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत की पहल हो रही है। बताया गया है कि दहशतगर्द सरकारी गाड़ी में फजाइया के अड्डा पहुंचे थे और वो फौजी यूनिफॉर्म भी पहने हुए थे। पता चला है कि जिस गाड़ी को इस हमले के लिए इस्तेमाल किया गया वो गुरदासपुर के सुप्रीडेंट की बताई गई है, जिसका गुज़िश्ता रोज पठानकोट से ही सरखा किया गया था। मालूम हुआ कि हमलावरों ने पहले एक पुलिस औहदेदार की कार को टक्कर दी और इस पर हमला किया और फिर पाकिस्तान में मौजूद अपने आखाओं से बात करते हुए फजाइया के अड्डे पर हमला कर दिया। कई घंटों तक चली फायरिंग के बाद हमलावरों को मार गिराया गया। ताहम पता चला है कि एक हमलावर फरार होने में कामयाब हो गया, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके की नाकाबंदी कर दी है। इस वाक़े के दौरान फजाइया के अड्डे के अंदर से धमाके की आवाजें भी सुनी गई हैं। पाकिस्तान ने इस वाक़े की मजम्मत करते हुए अफसोस का इजहार किया है और इंसानी जानों के ज़ाया होने पर पसमंदगान से इजहार ताज़ियत भी किया है। पठानकोट में हुए हमले के बाद मुल्क भर में सिक्योरिटी इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं। इसी दौरान ये भी पता चला है कि इस हमले में मुलविस हमलावरों की उनके पाकिस्तान में मौजूद साथियों से हुई बातचीत रिकॉर्ड की गई है, जिसमें हमलावरों को फजाइया के अड्डे में दाखिल होकर असासों को तबाह करने का हुक्म दिया गया था। अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि इस हमले में कितने अफराद मुलविस थे। ताहम पता चला है कि वे एक बड़े मंसूबे के साथ दाखिल हुए थे और हमलावरों को पंजाबी जबान में बात करते हुए सुना गया। मालूम हुआ है कि हमलावर जंगी तैयारों और हेलीकॉप्टर्स को तबाह करने का मंसूबा रखते थे। ज़राए के मुताबिक NIA को इस वाक़े की तहक़ीक़ात की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। इसी दौरान ये भी इंकशाफ हुआ है कि हमलावर 30 दिसंबर को हिंदुस्तानी हुदूद में दाखिल हुए थे। इस दौरान वज़ीर दिफा मनोहर पारिकर ने वज़ीर आज़म को पठानकोट हमले की तफसीलात से वाकिफ करवाया। और जल्दी ही सब बाकी जो बचे हुए आतंकवादी हैं 4 या 5 लोग होने की आशंका जाहिर की जा रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है। एयरफोर्स का स्टेशन बहुत बड़ा एरिया है और लगता है कि इसमें सफलता प्राप्त कर ली जाएगी। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। हम चाहते हैं पाकिस्तान ही नहीं बल्कि सभी पड़ोसी देशों के साथ हमारे अच्छे रिश्ते होने चाहिए। उसके बाद जो आज अटैक हुआ उसके संबंध में रेड अलर्ट किया हुआ है यहाँ पे सारे शहर में। उसके संबंध में नाकाबंदी की हुई है हमने स्नेत पुल पे और नाकाबंदी के दौरान चेकिंग कर रहे हैं हम।
हमारे पास एक ये जो आई है इंजर्ड पर्सन आया है, उसके एक तो थाई पे शॉट इंजरी है, गन शॉट इंजरी है, और एक उनके पैर के ऊपर गन शॉट इंजरी है। लगभग 4 बजे के बाद शुरू हुआ था और इसमें अभी तक 2 लोगों को मार गिराया गया और कुछ लोग अपनी ओर से भी घायल हुए हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा है कि पठानकोट में हुए हमले के बाद एनसीजी सिक्योरिटी फोर्सेस और पंजाब पुलिस के ओहदेदार मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान के साथ अमन बातचीत के अहिया और फिर पठानकोट हमले से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है और हम चाहते हैं कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तमाम ममालिक के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात कायम रहें। हम अमन भी चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के ऊपर अगर किसी भी तरह का दहशतगर्द हमला होगा तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस वक्त सूरत हाल पर कड़ी नजर रखी जा रही है और मुल्क के तमाम अहम मुकामात पर सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। आज सुबह 3 बजे पठानकोट में हमला हुआ है और हमारे सेना के जवान, एनएसजी और हमारी पंजाब की पुलिस उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। ऑपरेशन इस समय चल रहा है। देखिए, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। हम चाहते हैं पाकिस्तान ही नहीं बल्कि सभी पड़ोसी देशों के साथ हमारे अच्छे रिश्ते होने चाहिए। हम शांति भी चाहते हैं, लेकिन भारत के ऊपर यदि किसी प्रकार का टेररिस्ट अटैक होगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। और मुझे खुशी है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे सेना के जवान, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, हमारी पंजाब पुलिस इस समय पठानकोट में जो कुछ भी हो रहा है उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। देश को अपनी जितनी सेना और जितनी सुरक्षा एजेंसियां हैं उन पर नाज है। रियासत की तारीख में पहली मरतबा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में काबीना के इजलास का 2 सेशन में यानी 11 बजे दिन ता 1 बजे और 2 बजे दिन ता शाम तक इनेकाद अमल में लाया गया। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में 40 अहम उमूर पर गौर व खोज करते हुए कई एक अहम फैसले भी लिए गए। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव जहां मुनफरिद फैसले लेने में शोहरत रखते हैं, वहीं उन्होंने आज भी रियासत की तारीख में पहली मरतबा काबीना का इजलास 2 सेशन में यानी 11 बजे दिन ता दोपहर 1 बजे और 2 बजे दिन ता शाम तक इजलास का इनेकाद अमल में लाया। ज़राए के मुताबिक 40 अहम उमूर पर इस इजलास में गौर व खोज करते हुए कई एक अहम फैसले लिए गए। जिन उमूर पर काबीना में बातचीत की गई उनमें काबिल जिक्र ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात साल 2016-17 के बजट इजलास के बारे में बातचीत की गई। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने काबीनी वज़रा, चीफ सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और दीगर आला ओहदेदारों को होटल मेरिट में अपनी जानिब से लंच का एहतमाम किया था। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात का इनेकाद इम्कान है कि 23 जनवरी को अमल में आएगा और 25 जनवरी को नतायज जारी कर दिए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक इस सिलसिले में 3 जनवरी को शेड्यूल जारी किया जा सकता है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में इस बात के क़वी इम्कानात हैं कि 23 जनवरी को मुजवज़ा इंतखाबात मुनक़िद हो सकते हैं और 25 जनवरी को वोटों की गिनती करते हुए उसी रोज नतायज जारी कर दिए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक इस सिलसिले में 3 जनवरी की शाम शेड्यूल जारी किया जाएगा और 4 जनवरी को एलामिया जारी किया जा सकता है। इस सिलसिले में जीएचएमसी इंतखाबात की तमाम तर तैयारियां स्टेट इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुकम्मल कर ली गई हैं। वाज़ेह है कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 150 वार्ड्स पर मुश्तमिल है और तकरीबन 65 लाख राय दहिंदे अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। इन इंतखाबात को लेकर हैदराबाद में तमाम तर सियासी जमातों ने अपने अपने तौर पर सरगर्मियां तेज कर दी हैं।
बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र तेलंगाना तेलुगु देशम कायदीन का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें ग्रेटर हैदराबाद इंतखाबात की हिकमत अमली का जायजा लिया गया। बादशाह तेलुगु देशम फ्लोर लीडर ई दयाकर राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जीएचएमसी इंतखाबात में तेलुगु देशम बीजेपी इत्तेहाद बरकरार रहेगा और ये इत्तेहाद टीआरएस को शिकस्त से दो चार भी कर सकता है। रियासती वज़ीर आईटी केटी रामाराव ने हैदराबाद में मुनक्किदा एक तकरीब में ई व्हीकल्स इंश्योरेंस स्कीम को मुतारिफ करवाने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत मोटर नशीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदगी के साथ इक़दाम कर रही है। वज़ीर आईटी केटी रामाराव ने हैदराबाद में मुनक्किदा एक तकरीब में ई व्हीकल्स इंश्योरेंस स्कीम को मुतारिफ करवाने के बाद बात करते हुए बताया कि मुल्क भर में पहली मरतबा ई व्हीकल्स इंश्योरेंस स्कीम मुतारिफ करवाई जा रही है, जिसका मकसद मोटर नशीनों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत को सुनहरा तेलंगाना बनाने की जो बात कही थी, इसके लिए तेलंगाना हुकूमत तेजी के साथ इक़दाम कर रही है। इस इजलास में वज़ीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी, सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। डिप्टी फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत की जानिब से हैदराबाद शहर को आलमी सतह का शहर बनाने की बात को मुज़ाहिका खैज करार देते हुए कहा कि जिन कायदीन ने आंध्रा वालों भागो का नारा दिया था, वो किस तरह शहर को आलमी सतह का शहर बनाने की बात कर रहे हैं। डिप्टी फ्लोर लीडर कांग्रेस भट्टी विक्रमार्का ने गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने टीआरएस हुकूमत की जानिब से हैदराबाद शहर को आलमी सतह का शहर बनाने की बात को मुज़ाहिका खैज करार देते हुए इस बात का सवाल किया कि जिन टीआरएस कायदीन ने आंध्रा वालों भागो का नारा दिया था, वो किस तरह शहर को आलमी सतह का शहर बनाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी शहर को आलमी सतह का शहर बनाने के लिए शहर में मुकीम हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ करना जरूरी होता है। हल्क़े असम्बली मलकपेट में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है और मुतालिका रुकन असम्बली अहमद बलाला ने तरक्याती कामों के तहत चादर घाट के इलाके में 15 लाख रुपए लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। चादर घाट के इलाके कमल नगर और मूसा नगर में एसडब्ल्यू ड्रेन के काम और कामों की तकमील के बाद फ्लोरिंग के काम का रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इफ्तिताह अंजाम दिया। मज़कूरा तरक्याती काम की लागत 15 लाख रुपये बताई गई है। वाज़ेह है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हल्क़े असम्बली मलकपेट में करोड़ों रुपये लागती तरक्याती कामों की तकमील हो चुकी है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल का दौरा करते हुए हॉस्पिटल को 100 ब्लैंकेट्स का अतिया दिया। बादशाह रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने हॉस्पिटल का तफसीली तौर पर मुआयना किया और मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज फराहम करने और अनकरीब इस दवाखाने को कॉरपोरेट तर्ज पर बनाने के इक़दाम करने के लिए नुमाइंदगी करने का भी तयख़ुन दिया। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ में वक्त चला एक मुख्तसर से वक्त। चंदा मामा दूर के बोले अलसफा मिल्क जरूर दे, खालिस दूध आया है, इसमें नहीं कुछ मिलाया है, मुन्ने को पिलाया है, बड़ा ही मजा आया है। जिंदगी के हर मोड़ पर Al-Safa Dairy Milk, the real taste of India.
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कीजिए। हील कपिंग थेरेपी करवाइए, क्योंकि 70% बीमारियां खून की रुकावट से ही पैदा होती हैं। हिजामा से जिस्म का दौरानी खून तेज होता है। क्रॉनिक सर दर्द, आधे सर का दर्द, आजा शिकनी, थायराइड, जल्द की बीमारियां, हेमीप्लेजिया, नींद न आने की शिकायत, साइनस, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, जिस्म का सुंद हो जाना जैसी बेशुमार बीमारियों से निजात के लिए आज ही तशरीफ लाइए। हील हेल्थ केयर कपिंग थेरेपी सेंटर, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। हल्का असम्बली मलकपेट में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से फलाही इक़दामात का सिलसिला जारी है और आवाम की फलाह व बहबूद के सिलसिले में रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने सालार पकवान गैस स्कीम के तहत हल्के में सिलेंडर्स और किट्स तकसीम किए। ओल्ड मलकपेट इदारे मिलिया के करीब मुनक़िद इस प्रोग्राम में रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुस्तहक़ खानदानों में सालार पकवान गैस स्कीम के तहत सिलेंडर्स व दीगर अशिया की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कायदीन व कारकुनान भी मौजूद थे। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदरनशीन चक्रपाणी ने आज रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात की। चक्रपाणी ने साल 2015 की रिपोर्ट भी गवर्नर के हवाले की। बादशाह मीडिया से बात करते हुए चक्रपाणी ने बताया कि DSC के इनेकाद के लिए हुकूमत की तरफ से इशारा मिल चुका है और DSC के इनेकाद के लिए कमीशन तैयार है। उन्होंने बताया कि मखलूआ जायदादों पर जल्द तकर्रुरात अमल में लाए जाएंगे। चक्रपाणी के मुताबिक 4 और 5 फरवरी को हैदराबाद में रियासती हुकूमत के ताउन से पब्लिक सर्विस कमीशन के सुदूर नशीन का कौमी इजलास मुनक़िद किया जा रहा है और रियासती गवर्नर इस इजलास की सदारत करेंगे। आंध्र प्रदेश असेंबली स्पीकर के शिवा प्रसाद ने वायएसआर कांग्रेस रुकन असेंबली रोजा की 1 साल तक ऐवान से मुतल्लिक़ के फैसले का जायजा लेने के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, जिसमें डिप्टी स्पीकर बुधा प्रसाद की क़यादत में अंदरून 20 यौम स्पीकर को रिपोर्ट पेश की जाएगी। इस कमेटी में तेलुगु देशम, BJP और वायएसआर कांग्रेस पार्टी के एक रुकन को शामिल किया गया है। आंध्र प्रदेश असेंबली स्पीकर के शिवा प्रसाद ने वायएसआर कांग्रेस रुकन असेंबली रोजा को आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ नाशास्ता अल्फाज का इस्तेमाल करने पर ऐवान से 1 साल तक के लिए मुअत्तल किया था और ऐवान के फैसले का जायजा लेने के लिए 4 रुकनी कमेटी डिप्टी स्पीकर बुधा प्रसाद की क़यादत में तश्कील दी गई। तेलुगु देशम से श्रवण कुमार, BJP से विष्णु कुमार राजू और वायएसआर कांग्रेस से श्रीकांत रेड्डी को इस कमेटी में शामिल करते हुए इस बात की हिदायत दी गई है कि अंदरून 20 यौम इस सिलसिले में रिपोर्ट पेश की जाए। वायएसआर कांग्रेस पार्टी की रुकन असेंबली रोजा ने इल्जाम आयद किया है कि चंद्रबाबू नायडू का इख्तियार तुगलक की हुक्मरानी के मुमासिल है। मीडिया से बात करते हुए रोजा ने कहा कि दस्तूर की खिलाफ वर्जी करते हुए तेलुगु देशम हुकूमत GO जारी कर रही है और अगर गैर दस्तूरी तरीक़ेकार से जारी किए गए GO को मनसूख नहीं किया गया तो वो एहतजाज करेंगी। रोजा ने यह भी कहा कि अवामी नुमाइंदों के हुकूक को भी नजरअंदाज किया जा रहा है और चंद्रबाबू नायडू के इख्तियार में आने के बाद 10,000 फील्ड असिस्टेंट्स को मुलाजिमतों से बाहर किया गया। ज़ेर नलगुने के कनगूर में पेश आए सड़क हादसे में एक ज़ईफ शख्स हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक तेज रफ्तार से आ रही कार ने ज़ईफ शख्स को टक्कर दे दी, जिसके बाद ज़ईफ शख्स उछल कर गाड़ी की छत पर गिर पड़ा। इसी दौरान बरसर मौका ज़ईफ शख्स की मौत वाक़ हो गई थी, लेकिन ड्राइवर ने उसी तेज रफ्तारी के साथ महलूक शख्स की नाश गाड़ी की छत पर रखकर अपनी ड्राइविंग को जारी रखा। ताहम रास्ते में बाद अफराद ने गाड़ी पर मौजूद नाश को देखकर पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद गाड़ी को रोककर ड्राइवर को तहवील में ले लिया गया और मुकामी पुलिस इस सिलसिले में
मसरूफ तहकीकात है। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी ने रोड सेफ्टी से मुतालिक 5 किलोमीटर की दौड़ को निकलिस रोड पर झंडी दिखाकर रवाना किया। खानगी कॉलेजेस के तलबा ने इस दौड़ में हिस्सा लिया था और साबिक क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण के अलावा दीगर ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि सड़कों पर सलामती के साथ ड्राइविंग के लिए शऊर बेदार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आवाम की शराकतदारी से ही हादसे को टाला जा सकता है। 31 दिसंबर को नए साल का जश्न सिर्फ मनचले नौजवानों तक ही महदूद नहीं था। सियासी जमातों के कायदीन ने अवाम को नए साल की मुबारकबाद भी दी, लेकिन सीपीआई की तरफ से हुसैन सागर झील में खैर उन्नीसा नामी कश्ती में नए साल का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया और पार्टी के सीनियर लीडर सी वेंकट रेड्डी ने जहां नए साल का केक काटा, वहीं दीगर कायदीन और रियासती सेक्रेटरी के नारायणा रक्स करते हुए देखे गए। पार्टी के दीगर कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। नाज़रीन, रूबी न्यूज की दीगर अहम खबरों पर एक नजर। पठानकोट हमले के खिलाफ पंजाब के पठानकोट में ही मुकामी अवाम की तरफ से एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और पाकिस्तान का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया गया। एहतजाजियों ने दहशतगर्द कार्रवाइयों की मजम्मत की और कहा कि पाकिस्तान के साथ सख्त रवैया अख्तियार करना चाहिए। पंजाब के दीगर इलाकों में भी बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पंजाब और दीगर इलाकों में सिक्योरिटी को चौकस रखा गया है और कई मुकामात पर गाड़ियों की तलाशी भी ली गई। पठानकोट हमले के बाद मुल्क के दीगर शहरों में पुलिस को चौकस रहने की हिदायत दी गई है। पठानकोट हमले के खिलाफ मध्य प्रदेश के दारुल हुकूमत भोपाल में यूथ कांग्रेस की तरफ से एहतजाज किया गया। एहतजाजी कारकुनों ने वजीर आजम मोदी और पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ की तस्वीर को नजर आतिश करते हुए नारेबाजी की। दिल्ली में सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं और अहम मुकामात रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी मुलाजमीन को चौकस देखा गया। जैसे कि आप जानते हैं 26 जनवरी भी आ रहा है, सो उसके लिए भी यहाँ पे सिक्योरिटी है वो काफी उनकी टाइट रहती है। प्लस वहाँ जो हुआ है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे सिक्योरिटी उन्होंने काफी इंक्रीज कर दी है। यहाँ पे इवन मेट्रो स्टेशन पे भी है, सो प्रॉब्ली टूरिस्ट को काफी इस चीज की एक सहूलियत मिलती है कि दे आर सेफ, उनको कोई इस चीज का डेंजर नहीं है। एंड प्लस अगर आप इंडिया गेट की बात करें तो यहाँ पे आपको उसके बावजूद अगर कोई हमला नहीं भी है फिर भी यहाँ पे सिक्योरिटी 24/7 रहती है। सो प्रॉब्ली दिल्ली पुलिस हो या आर्मी हो या कोई भी नेवी हो, यहाँ पे कोई भी डिप्यूटेड होती है। देहरादून में भी अहम मुकामात पर पुलिस के ज़ायर दस्तों को चौकस कर दिया गया है। मुकामी पुलिस अधिकारी ने बताया कि एहतियाती इक़दाम के तौर पर हसास और अहम मुकामात पर पुलिस को चौकस रहने की हिदायत दी गई है।
जम्मू कश्मीर में भी पठानकोट हमले के बाद चौकसी इख्तियार कर ली गई है। कटरा, जम्मू, श्रीनगर और पाकिस्तान से लगी सरहदों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। किसी भी नागाहानी वाक़े से निपटने के लिए मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। पठानकोट हमले के बाद मुल्क के कई इलाकों में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं। लुधियाना में रेलवे स्टेशन और रेलवे ट्रैक्स पर भी सिक्योरिटी मुलाजमीन को तैनात देखा गया और जगह जगह तलाशी मुहिम भी जारी है। शिवसेना ने कहा है कि पाकिस्तान की दहशतगर्द तंजीमों को उन्हीं की जबान में जवाब देने की जरूरत है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी लीडर संजय रावत ने कहा कि हुकूमत की जानिब से दहशतगर्द अनासिर को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। शिवसेना के लीडर ने कहा कि वजीर दाखिला का ये कहना कि पाकिस्तान को सख्त जवाब दिया जाएगा, तो ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर वो जवाब कब दिया जाएगा, क्योंकि अवाम इंतजार में है कि पाकिस्तान को कब जवाब दिया जाएगा। वो जनता के सामने खुली होनी चाहिए और हम आज भी कहते हैं पाकिस्तान के इस प्रकार के जो टेररिज्म के ग्रुप है उनको उन्हीं के भाषा में जवाब देने की जरूरत है और जवाब देना ही पड़ेगा। कहाँ है वो भाषा? राजनाथ सिंह जी बहुत ही खंभीर गृहमंत्री देश के हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जनता प्रतीक्षा में है उसी भाषा में उत्तर देने के लिए। वो भाषा कहाँ है, वो एक्शन कहाँ है? एयरफोर्स बेस पे अगर हमारे हमला होता है पाकिस्तान की तरफ से तो जिम्मेदारी पाकिस्तान की है, चाहे पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप हो, लेकिन उनको पनाह मिलता है वहां से, उनको ताकत मिलती है सीमा पार से, तो उस सरकार की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। आरएसएस के लीडर एमजी वैदैया ने कहा है कि इस तरह के दहशतगर्द हमलों को पाकिस्तान की फौज या हुकूमत की तायीद हासिल है या नहीं, पहले इसकी भी वजाहत होनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए वैदैया ने कहा कि दहशतगर्द हमले पाकिस्तान की सरजमीन पर भी हो रहे हैं और वो नहीं समझते कि पाकिस्तान की हुकूमत इन हमलों की तायीद कर रही है। पाकिस्तानी हुकूमत को पहले इस तरह के हमलों पर काबू पाने के लिए इक़दाम करने चाहिए। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी की हौसला अफजाई को रोकना चाहिए और पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दियों की सरगर्मी को रोकना पाकिस्तानी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। उसको पाकिस्तान की सेना का कहिए या सरकार का समर्थन है या नहीं, क्योंकि आतंकी हमले पाकिस्तान के भूमि पर भी हो रहे हैं, तो इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि सरकार इसका समर्थन दे रही है। आवश्यकता है कि सरकार इन पर काबू पाए और नहीं होंगे वह आतंकवाद वहां पाकिस्तान में नहीं पनपेगा, ये देखना पाकिस्तान सरकार का कर्तव्य है, दायित्व है। कांग्रेस के सीनियर लीडर आनंद शर्मा ने सवाल किया है कि क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के दरमियान किसी भी तरह का तालमेल है या नहीं। मीडिया से बात करते हुए आनंद शर्मा ने यह भी सवाल किया कि मुल्क की खुफिया एजेंसियों को इसकी इत्तला थी या नहीं और क्या इस हमले को रोका जा सकता था। आनंद शर्मा ने कहा कि पठानकोट में बहरिया का अड्डा एक अहमियत का हामिल रखता है और इस पर किया गया हमला एक संगीन और बाइस तशवीश मसला है। आनंद शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत के मामले में बहुत ही मोहतात रवैया इख्तियार किया जाना चाहिए। देश एक आवाज में बोलता है, देश एक ही आवाज में उसका हमले का जवाब देता है। पहले भी जब भी इस तरह की चुनौती आई है, मजबूती से जवाब दिया गया है। पर प्रश्न एक है जो हमने कहा कि एक रूपरेखा होनी चाहिए और बड़ी गंभीरता के साथ पड़ोसी देश से पाकिस्तान के साथ बातचीत के हम पक्षधर रहे हैं। उसी के माध्यम से समस्याओं का समाधान ढूंढा जा सकता है और एक वातावरण बनाया जा सकता है जिससे विश्वास बढ़े। हमने एक प्रश्न किया था कि क्या आश्वासन मिले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत के और पाकिस्तान के बैंकॉक में मिले। जाहिर है ये बातें रखी गई होंगी, इस पे कुछ आश्वासन मिले।
उसी के बाद ही ये तय हुआ कि देश के प्रधानमंत्री लाहौर जाएं। प्रधानमंत्री को भी ये समझना चाहिए कि जब तक वहां की पूरा शासन प्रशासन, पूरी एस्टैब्लिशमेंट जिसमें फौज और ISI शामिल है, वो रजामंदी और सहमति के पीछे नहीं हो, तभी हमले होते हैं, वरना कोई कारण नहीं है कि आज ये हमला। कांग्रेस के लीडर अहमद पटेल ने पठानकोट में हुए दहशतगर्द हमले को बायस तशवीश करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए अहमद पटेल ने इस हमले की मजम्मत की और कहा कि हालिया चंद दिनों में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि सिर्फ मजम्मत करने से काम नहीं होगा, हुकूमत को ठोस इकदाम करने चाहिए। से या सिर्फ उसके क्रिटिसिज्म करने से या कंडेम करने से काम नहीं चलेगा, लेकिन सबसे पहले तो जो लोग मारे गए हैं, हमारे जवान, हमारे जो सेना के लोग हैं या हमारे जो ऑफिसर्स हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि मैं पेश करता हूं। उनके जो परिवार है उनके प्रति अपनी सहानुभूति मैं प्रदर्शित करता हूं। लेकिन उसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले ही हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ पे नवाज शरीफ साहब के दस्तरखान पर बैठ के दावत खा के आया है, लेकिन उसके बाद एक हफ्ते में ये चीज़ होना, ये सचमुच में हमारे लिए एक गंभीरता से सोचने वाली बात है। और जो लोग चुनाव के दौरान कह रहे थे कि अभी वक्त आ गया है कि UPA सरकार को लव लेटर लिखना बंद कर देना चाहिए या लाल आंख दिखानी चाहिए, ठीक है, मैं चाहता हूँ हमारे पड़ोसी देशों से हमारे रिलेशन अच्छे रहने चाहिए, लेकिन बार बार ये जो चीज़ें हो रही है तो उसके बारे में हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। और मेरा ख्याल से कुछ ऐसा खास तौर पे जो आतंक कभी भी होता है वो बुरा है। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि पड़ोसी ममालिक के साथ बातचीत के जरिए तमाम मसाइल हल किए जाने चाहिए। मीडिया से बात करते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बातचीत के लिए माहौल बनाने की जरूरत है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि वजीर आजम ने खुद कहा था कि बम धमाकों के बीच बातचीत नहीं की जा सकती और पाकिस्तान से आंखों में आंख डालकर बातचीत की जाएगी। मरकजी वजीर महेश शर्मा ने आज दिल्ली के कुतुब मीनार का दौरा करते हुए सिक्योरिटी इंतजाम और दीगर मसाइल का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए महेश शर्मा ने कहा कि पठानकोट में जो हमला हुआ है उसी के तनाजुर में उन्होंने ये दौरा किया है। पठानकोट हमले पर तबसरा करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, ताहम वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक कदम आगे बढ़ाकर अपने अच्छे पड़ोसी की हैसियत से बातचीत की पहल की है। पाकिस्तान शायद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हमारी तरफ से हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक कदम हाथ आगे बढ़ाकर एक अच्छे पड़ोसी के नाते उन्हें आह्वान किया है कि आज हम विश्व के साथ मिलकर चलें और शांति व्यवस्था की राजनीति में विश्वास करें। आतंकवाद का कोई जगह स्थान नहीं है आज के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में, मानवतावादी व्यवस्थाओं में आतंकवाद की कोई स्थान नहीं। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने पठानकोट हमले के बाद कांग्रेसी कायदीन के बयानात पर अफसोस का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जब पूरा मुल्क फौज के साथ खड़ा है उस वक्त कांग्रेस का दूसरे सुर में बात करना मुनासिब नहीं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है और इसे चौकन्ना रहना पड़ता है। मरकजी वजीर ने कहा कि दहशतगर्दों के दिल में नापाक मंसूबे हैं और किस तरफ से कौन आएगा ये पता नहीं चल सकता, लेकिन निगरानी बढ़ा दी जाती है और इसके लिए हुकूमत की कोशिश जारी रहती है। नहीं, इसलिए भारत को चौकन्ना रहना ही पड़ता है। एक बड़ा देश है और दहशतगर्दी, आतंकवादी, उनके मन में आतंकवाद है और इसलिए वो कहीं से कैसे कौन आएगा ये पता नहीं चल सकता है, लेकिन निगरानी और चौकस करनी पड़ती है और लगातार प्रयास जारी है। आज आपने देखा होगा कि खुद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खुद ऑपरेशन रूम में बैठ के इसको फॉलोअप कर रहे थे। तो भारत सरकार इसके प्रति इतना संजीदगी दिखा रही है, तो यही जवाब का तरीका होना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि इस प्रोसेस को एक ही हमले के कारण तुरंत तहस नहस नहीं किया जा सकता और इसलिए हमें
पाकिस्तान पर ये दबाव है अभी कि भारत तो पहल कर रहा है अच्छी, तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो आतंकवादियों को अपनी भूमि का उपयोग भारत के विरोध में नहीं करने देगा। बाएं बाजू के लीडर डी राजा ने पठानकोट हमले को बायस तशवीश करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए डी राजा ने कहा कि ये न सिर्फ दाखिली बल्कि खारजी सिक्योरिटी के लिए भी एक हसास मसला है। राजा ने बताया कि हमला हमें खालिस्तान तहरीक के दौरान पेश आए वाक़यात की भी याद दिलाता है। डी राजा ने कहा कि इस हमले में दाखिली अस्कैत पसंद मुलविस हैं या फिर बैरूनी अनासिर इस हमले के लिए जिम्मेदार हैं, इसकी जामे तहकीकात की जानी चाहिए। Pठानकोट is a very serious concern. It is serious concern not only for internal security but also for external security of the nation. It reminds us of the old Khalistani days. Actually, who are the forces behind this attack? Whether they are the extremist elements or the cross-border terrorists behind this attack, it needs to be thoroughly probed, and both state government in Punjab, the central government at Delhi cannot pass on buck to each other, because BJP and Akali Dal are in a coalition. Was there any lapse, intelligence lapse? Home Ministry must clear it, whether the Home Ministry has given some inputs to the Punjab government, whether Punjab government has दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने कहा है कि माँ बाप क्या खाते हैं इसकी बुनियाद पर बच्चों का स्कूल में दाखिला इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। मीडिया से बात करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि माँ बाप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, इसकी बुनियाद पर दाखिले देना मुनासिब नहीं है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली हुकूमत की टीम तमाम स्कूलों के क़वाइद का जायजा ले रही है और रिपोर्ट आने के बाद उनके खिलाफ इक़दाम भी किए जाएंगे। वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, अगर हम उसके हिसाब से बच्चे के पॉइंट्स तय करेंगे तो ये तो संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन है, ये तो कानून का पूरी मतलब मानवता का उल्लंघन है। कैसे आप तय कर सकते हो कि आपके पिताजी क्या खाते हैं, उसके आधार पर आपको एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये तो गलत है, इनको हम रुकवाएंगे। रडार पर है, इस समय मॉनिटर किए जा रहे हैं। मैंने जितने भी स्कूल्स हैं उन्होंने जो क्राइटेरिया रखा है पूरे सबको स्टडी किया है और हमारी टीम इस पर काम कर रही है। जो भी एक्शन होगा वो हम आपके सामने रखेंगे। देखिए, वेबसाइट की भी किसी भी वेबसाइट की सब चीज की एक लिमिटेशन है। जहां तक मेरी जानकारी है, कल करीब 1500 से 2000 लोगों ने, मुझे फाइनल फिगर नहीं पता, मैंने कल शाम को पूछा था तो करीब 1500 लोगों ने किया था, लेकिन उम्मीद ये थी कि 500 लोगों ने और किया है। अगर 1500 ने भी किया है तो पहले दिन 1500 लोगों को एप्लीकेशन डालना और काफी दिक्कतें हुई हैं, हैंग हुई है वेबसाइट, अगर हुई है तो जो आप बता रहे, तो 1500 एप्लीकेशंस तो आ चुकी हैं, तो और भी लोग थोड़ा स्टडी कर ले कहाँ कहाँ करना है। अभी तो बहुत सारे लोग क्यूरियोसिटी वश भी वेबसाइट देख रहे होंगे, एक आध दिन में वो क्यूरियोसिटी भी खत्म हो जाएगी लोगों की। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है KMR प्रोजेक्ट। अस्सलाम वालेकुम। शहरियान हैदराबाद के लिए खुशखबरी, आपकी सहूलत से आपको माली के मकान बनाने वाले हैदराबाद के मशहूर और भरोसेमंद रियल एस्टेट कंपनी KMR इंडिया होम्स प्राइवेट लिमिटेड, जो हाल ही में अपने कस्टमर्स के साथ 15 साला जश्न मना चुकी है। कंपनी अब मूसा नगर के नाम से शमशाबाद की आबादी में वेल डेवलप्ड एरिया सिर्फ 5 लाख में मकान और 2 लाख में प्लॉट दे रही है। कई मसाजिद और मदरसों की सहूलत, डांबर रोड, तमाम सहूलतों से आरास्ता कई मकान भी बन चुके हैं और कई ज़ेरे तामीर हैं। अपने सरमाए को 10 गुना बढ़ाइए, KMR से जुड़े, किराएदार नहीं मकानदार बने। ऑफिस जमजम फंक्शन हॉल, आराम। पंजाब के पठानकोट में दहशतगर्दों का हमला, हिंदुस्तानी फजाइया के अड्डे को निशाना बनाने का मंसूबा। हमले में 3 सिक्योरिटी मुलाजिमीन हलाक जबकि 4 दहशतगर्दों को भी मार दिया गया।
हिंदुस्तानी फजाइया पर हुए हमले के बाद मुल्क भर में गैर मामूली सिक्योरिटी। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान पर किसी भी तरह के हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वजीर आला केसीआर की क़यादत में पहली मरतबा काबीना का इजलास 2 सेशन में मुनक्किद किया गया। इजलास में कई अहम उमूर पर फैसले लिए गए। जीएचएमसी इंतखाबात की तमाम तैयारियां मुकम्मल। 23 जनवरी को मुजवजा इंतखाबात मुनक्किद होने का ख़वी इम्कान। 150 वार्ड्स में तकरीबन 65 लाख राय दहिंदे अपने वोट का करेंगे इस्तेमाल। आंध्र प्रदेश की रुकने से मिली रोजा की ऐवान से 1 साल तक मुअत्तली का जायजा लेने के लिए 4 रुकनी कमेटी की तश्कील। 20 यौम में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। नाज़रीन, न्यूज की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज इख्तिताम पजीर होती है। रूबी न्यूज की सारी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।